आदित्य झा। आरएस मेन परीक्षा से जुड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको अपडेट करते हैं। आरएस मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। आवास पर जाकर किरोड़ीलाल मीणा से मिले हैं अभ्यर्थी। आरएस 2023 के संपूर्ण परिणाम के बाद आयोजित हो परीक्षा, ये उनकी मांग है। 17-18 जून को प्रस्तावित है आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा। तो आरएस 2024 मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग तेज होती जा रही है। इस कड़ी में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर घेराव किया है। उसके बाद बीजेपी दफ्तर भी वो पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले आरएस परीक्षा का अंतिम परिणाम नहीं आया, इसलिए बड़ी संख्या में वे अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं जो रिजल्ट के इंतजार में हैं। इससे कई विद्यार्थी दोनों परीक्षा में चयनित हो सकते हैं और कुछ अन्य विद्यार्थी की सीट खराब हो सकती है। इसीलिए परीक्षा की तारीख 3 महीने आगे बढ़ जानी चाहिए। तो आरएस 2023 के परिणाम के बाद आयोजित हो परीक्षा, ये उनकी मुख्य मांग है। 17-18 जून को आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा है। आरएस 2024 मुख्य परीक्षा की तारीख पर अब देखिए हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। आवास पर जाकर किरोड़ीलाल मीणा के उन्होंने जो है एक धरना तो नहीं बोलूंगा लेकिन अपनी मांग जरूर रखी है और किरोड़ीलाल मीणा से मिलने की भी गुहार लगाई है। तो 18-17 जून को जो है आरएस परीक्षा है। 2024 मुख्य परीक्षा की तारीख पर एक हंगामा देखने को मिला है। आरपीएससी की परीक्षाएं और विवाद का जैसे चोली दामन का साथ हो, अभी ताजा मामला आरएस के मेंस एग्जाम को लेकर है और ये जो बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आरएस मेंस के एग्जाम को पोस्टपोन करने की मांग करते हुए अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब पिछले 15-20 दिनों में इन्होंने अपने आंदोलन को और तेज किया है। आज इनकी मुलाकात किरोड़ीलाल मीणा जो कि मंत्री हैं उनसे भी हुई और मुख्यमंत्री से मुलाकात की भी कोशिशें इन्होंने की है। कोशिश इस बात की है कि किसी तरह से जो परीक्षा की डेट है उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक इनको आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है। हम आपसे समझना चाहते हैं, आप लोग एक मांग कर रहे हैं कि आप लोगों के मेंस की परीक्षा की तारीख जो है आगे बढ़ाई जाए। क्यों ऐसी मांग करनी पड़ रही है? क्या क्या आपके पीछे कारण है इसके? सर, सबसे पहले तो ये है कि 2023 की जो एग्ज़ाम चल रही है आरएस की, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। उससे पहले 2024 का विज्ञप्ति दे दी थी, उसके बाद एग्ज़ाम भी करवा दिया प्री का, मेंस की भी डेट दे दी थी दिसंबर में। उसके बाद में 3 महीने का टाइम दिया है प्री और मेंस के बीच में। इस दौरान हमारे पैरेलल 2023 के भी इंटरव्यू चल रहे हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। कम से कम 100 या 200 लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे सेलेक्ट होंगे और टॉपर भी होंगे। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होगा वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं देगा, तो टॉपर भी होंगे कुछ लोग, वापस 2024 में बैठेंगे, 2024 की सीटों को ख़राब करेंगे। तो अभी आप लोगों ने किन से मुलाकात की है? कोई आश्वासन मिला है? कोई बातचीत बनी है? लग रहा है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसको अंजाम तक आप लोग पहुंचा पाएंगे? देखो, किरोड़ीलाल जी मीणा ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि हम आपको बात करवाएंगे। तो अब लग रहा है कि परसों उनसे मुलाकात होगी तो वो बताएंगे सब। उनसे बताएंगे। और भी स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? भरतपुर से आया, मेरा नाम सिद्धार्थ है साहब। सिद्धार्थ जी, तो ये जो मांग है आपकी, एक तबका ये कह रहा है कि आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था, आपको पहले से परीक्षा की तारीखें मालूम थी, तो फिर इसके बाद आप लोगों को क्यों ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर, बात ये है कि पिछली बार का जो 2023 का एक बार रिजल्ट दे देते, उसके बाद ये वाला मेंस कराते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इससे पदों का दोहराव जो है समस्या वो वाली आ रही है। जैसे कि इतनी दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे हम लड़के हैं, हमको टाइम भी बहुत कम मिलता है कि घर पे वापस घर वाले ऐसे ही भेजते हैं थोड़ा टाइम निकाल के। तो हमको यही है कि पहले पिछली वैकेंसी का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद अगला पेपर हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तर्क तो आपके बाकी साथी भी दे रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर 17-18 तारीख जो परीक्षा की तारीख अभी तय की हुई है, अगर उसी दिन परीक्षा होती तो आप लोगों को नहीं लगता कि इन प्रदर्शनों में आप जो अपना वक्त जाया कर रहे हैं इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है आप लोगों को? हाँ, नुकसान तो है ही, क्योंकि हमारा फिर हम पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। 10 दिनों से हम ऐसे ही घूम रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। बस सब लोग ऐसे आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। आप बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम भावेश है, मैं डूंगरपुर से आया हूँ। और नुकसान तो लगातार हो ही रहा है, काफ़ी दिनों से हो रहा है। और नुकसान अगर हम एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे फिर भी नुकसान है ही, क्योंकि 200 से 300 सीट रिपीटेशन में वेस्ट हो ही रही है। तारीखें नहीं बदलती हैं, जो कि आपने तारीख यहाँ पे लिख रखी है, उस पर क्रॉस का निशान भी है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, अभी आप लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। नुकसान तो होगा सर, लेकिन क्या बोलते हैं, एक उम्मीद की किरण जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मेंस की डेट पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि परिणाम बहुत ज़रूरी है पहले आना। इससे क्या सीटों का डुप्लीकेशन होगा, दोहराव होगा, क्या बोलते हैं, तो उससे बचने के लिए मतलब पहले पिछली वैकेंसी का परिणाम रिलीज़ होना ज़रूरी है। अभी इंटरव्यू शुरुआती चरण में है, पूरे इंटरव्यू हुए भी कितना नहीं। वक्त मांग रहे हैं आप लोग? जून की बजाय कब परीक्षा कराने को कह रहे हैं?
एटलीस्ट 3 महीने का और वक्त में, सितंबर अक्टूबर तक। तो फिर भी उससे पहले ये ज़रूरी है कि पिछली वैकेंसी का इंटरव्यू तुरंत होके वो रिजल्ट आए, जिससे कि सीटों का डुप्लीकेशन नहीं हो। करीब 300 सीट बचेंगी, क्योंकि जो उधर पास होंगे वो इधर सीट खराब करेंगे, तो उससे बचने के लिए तो ये इनकी मांग है, कम से कम 3 महीने का वक्त और मांग रहे हैं और इसको लेकर के लगातार पिछले कई दिनों से, करीब 2 सप्ताह से अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये देखना है कि अधिकारी बनने की चाह रखने वाले इन विद्यार्थियों की बात कब तक सुनी जाती है या फिर हर बार की तरह अनसुनी कर दी जाती है। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले आरएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम आया नहीं है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कई विद्यार्थी दोनों परीक्षा में चयनित हो सकते हैं और कुछ अन्य विद्यार्थियों की सीट खराब हो सकती है। मांग तो उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा इस पर क्या करेंगे? क्या कुछ इस पर सरकार प्रशासन करने वाला है? वीरेंद्र बताएं। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो आरएस जो परीक्षा है इसको लेकर जो ये लगातार पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है और ये अलग अलग मंत्रियों से, अधिकारियों से, इनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन नतीजा वही है कि इन्हें आश्वासन मिलता है। और कल अगर मैं बात करूं कल की, तो कल इन्होंने किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की और किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी समस्या का जो है उसके बारे में बताया। लेकिन जिस तरीके से ये एग्जाम को लेकर लगातार ये धरना दे रहे हैं, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से ये एग्जाम हुई, इस एग्जाम माफ कीजिएगा, जिस तरीके से ये परीक्षा होने वाली है जून के महीने में, और इसी को लेकर ये लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो धरने प्रदर्शन में लगे हुए हैं और इन्होंने अभी तक कोई भी तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की है। और इसी को लेकर इन्होंने जगह जगह पे ज्ञापन दिए, इन्होंने अपने जो कह सकते हैं कि पत्र भी लिखे, लेकिन वहां से कोई संतुष्टि वाला आंसर नहीं मिला जी। है। अब जब किरोड़ी लाल मीणा से उन्होंने मुलाकात की, तो उस मुलाकात के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूं, आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के सामने जो कह सकते हैं कि समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल इन्होंने बीजेपी मुख्यालय के अंदर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, उस दरमियान भी जो है ये अभ्यर्थी वहां पर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री को जो है इन अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने की बात करते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी की वजह से, मुख्यमंत्री सुरक्षा के कारण से जो है ये अपना मुख्यमंत्री को पत्र नहीं दे पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी को भी मैं सुन रहा था, तो जिस तरीके से बताया गया है कि ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से जो है इस परीक्षा का इंतजार भी कर रहे थे और इस परीक्षा को लेकर जो कह सकते हैं कि सबसे कम समय मिला है। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि कम से कम 3 महीने का समय और मिलता है, तो शायद ये जो एग्जाम लगातार जो कह सकते हैं कि इस एग्जाम के अंदर जो अधिकारी बनने की जो चाह होती है वो कंप्लीट कर ले। लेकिन जहां से आपने देखा होगा कि जो अभ्यर्थी 2023 के थे वो इस परीक्षा के अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सीटों के अंदर जो कमी होती है वो कमी भी देखी जाएगी, जिससे क्या है कि ये जो कंपटीशन है वो काफी हार्ड हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इनकी साफ तौर पर मांग यही है कि इस परीक्षा की तारीख है वो आगे बढ़ाई जाए। दूसरा, ये जो पीछे एग्जाम हुई है 2023 के अंदर, उस एग्जाम के जो भी प्रॉपर तरीके से जो परिणाम है वो परिणाम की घोषणा की जाए, जिससे क्या है कि तस्वीर है वो क्लियर हो पाए। जी आदित्य। बिल्कुल। तो अब देखने की बात यह होगी कि अब किरोड़ी लाल मीणा, जैसे किरोड़ी लाल मीणा आप कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि मैं बिल्कुल ये बात जो है मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, मैं आप सबके साथ हूं और बिल्कुल आप सबके साथ खड़ा रहूंगा, अडिग होकर खड़ा रहूंगा। लेकिन अब क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वीरेंद्र, क्या लगता है? देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आदित्य, एग्जाम की डेट है वो और नजदीक आती हुई सही कह दिखाई रहे दे हैं रही आप, है। हाँ, और लेकिन नजदीक आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार की तरफ से जी जी अपनी बात पूरी करें जी वीरेंद्र। सरकार की तरफ से अगर मान लीजिए तारीख आगे नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को भी काफी नुकसान होगा। और साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है, कभी अधिकारियों के आवास पे जाकर मिलते हैं, कभी उनके ऑफिस पे मिलते हैं, कभी मंत्रियों के यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें जो है जो संतुष्टि वाला जो आंसर है
वो नहीं मिलता है, केवल आश्वासन देकर इनको भेज दिया जाता है। अब एग्जाम नजदीक आती हुई दिखाई दे रही, अगर मान लीजिए ये एग्जाम होती है सेम डेट पे, तो कहीं ना कहीं इन जो कह सकते हैं भविष्य के अंदर जो अधिकारी बनने वाले हैं, उन बच्चों के, अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिखाई देगा। जी आदित्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका वीरेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते